हेलो एवरीवन, मेरा नाम नरेंद्र सिंह राठौर है। मैं बेलिसिमो होम्स करके एक फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट कंपनी का ओनर हूं और हम लोग टाउन हाउसेज और विला के एक्सपर्ट्स हैं। और आज इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन के बारे में बात करेंगे। दिस लोकेशन का नाम है द वैली। एमआर की ये टाउन हाउसेज एंड विला कम्युनिटी है जहाँ पे 2019 से लेकर अभी तक लोगों ने पैसा डबल किया है। इस वीडियो के अंदर मैं इस पूरे कम्युनिटी के अंदर ड्राइव अराउंड कराऊंगा, क्या क्या एमिनिटीज़ रहने वाली है, क्या फ्लोर प्लान है, क्या प्राइजेस हैं, क्या फेजेस रहने वाले हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको आइडिया होगा कि इस लोकेशन में इन्वेस्ट करने से आपका क्या फ्यूचर है। अगर आप एंड यूज़र देख रहे हैं तो इसमें क्या क्या एमिनिटीज़ हैं, और आप इन्वेस्टर्स हैं तो किस प्राइस पर स्क्वायर फीट पे हम खरीदेंगे और कितने पे अपन पोटेंशियली आने वाले 4 से 5 साल में पैसा बना सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए। लिटरली मैं बिजनेस वे डाउनटाउन से ड्राइव कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं लेफ्ट में बुर्ज खलीफा है। तो फ्रॉम बुर्ज खलीफा आप मेरी स्क्रीन देख पाएंगे ऑलमोस्ट 26 मिनट्स का ड्राइव है वैली के लिए। अब यहाँ से मैं सीधा राइट टर्न लूंगा, फिर एक लेफ्ट लेते ही मैं लेन रोड पे पहुंचूंगा जो कि 6 लेन हाईवे है, जिससे मैं वैली सिर्फ 26 मिनट में पहुंच सकता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये बहुत दूर है वैली, बट लिटरली आप देखा जाएगा कि मोस्ट ऑफ दी विला कम्युनिटी से सबसे पास है ये लोकेशन। सो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे राइट में देखेंगे, ये है सोबा हटलैंड 2। सो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पे रहते हैं और ये जब बिज़नेस वे से जाते हैं, आपको पता है इस रोड के आगे उनको पूरा राइट लेके राउंड मल्टीपल राउंड अबाउट से घूमना पड़ता है। उसके बाद वो अपने अंदर पहुँचते हैं घर के अंदर। तो लिटरली आप मानोगे नहीं, उनको 19 मिनट लग जाते हैं। तो अगर उनको 19 मिनट लग रहा है इतने पास पहुँचने में, जो देखने में लगता है कि जस्ट 5 मिनट है, 7 मिनट है, तो आप इमेजिन करो अगर वैली किसी को जाना है तो वो बेटर चॉइस है कि नहीं। फाइनली हम अलेन रोड पे आ चुके हैं। ये अलेन रोड आप देख सकते हैं, ये ऑलमोस्ट 12 लेन की रोड है। 6 लेन इस साइड है और 6 लेन उस साइड है। राइट साइड में अपने पास नादल शीबा 1, 2, 3 एंड 4 आता है। नादल शीबा अगेन अगर डाउनटाउन से देखा जाए तो सबसे पास वाली विला एंड टाउन हाउस कम्युनिटी है। यहाँ पे जो प्राइजेस चल रहे हैं अभी भी 2000 से 2500 दिरहम पर स्क्वायर फीट चल रहे हैं। अगर कोई 2000 दे सकता है तो ऑफकोर्स दिस शुड बी द फर्स्ट चॉइस, अपन को यहाँ पे लेना चाहिए। लेकिन अगर आप अफोर्डेबल सेगमेंट पे देख रहे हैं, और आप मेरे मैप पे देख सकते हैं सिर्फ 16 मिनट, अगर 16 मिनट दूरी पे अगर मुझे कोई भी प्रोडक्ट अगर अफोर्डेबल प्राइस पे मिल सकता है जो कि 1500 दिरहम पर स्क्वायर फीट पे अगर मिल सकता है, तो हमको डेफिनेटली उसको कंसिडर करना चाहिए। तो मैं अभी अलेन रोड पे हूँ, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने मेरे लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा है सिलिकॉन ओएसिस। सो सिलिकॉन ओएसिस अगेन बहुत ही आईटी ओरिएंटेड लोकेशन है जहाँ पे बहुत सारी आईटी कंपनीज आ रही हैं, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा रेंटल चल रहा है। क्योंकि देखो सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते बिजनेस वे और डाउनटाउन। तो मैदान के बाद जो नेक्स्ट लोकेशन आती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेंटल्स मैंने देखे हैं वो है सिलिकॉन ओएसिस। राइट साइड पे अपना आता है DLRC, दुबई लैंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। इस लोकेशन में भी मैंने देखा है कि काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और कनेक्टिविटी वाइज काफ़ी लोग डाउनटाउन के पास रहना चाहते हैं लेकिन ट्रैफिक नहीं चाहते हैं, वो यहाँ पे रहते हैं। तो ये दोनों लोकेशन को अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से यहाँ से और 10-12 मिनट की दूरी पे अपन वैली पहुँच जाएंगे। एक और अमेजिंग फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ कि लेफ्ट साइड पे आपको दिखेगा ये एकेडमिक सिटी है जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, जैसे मणिपाल यूनिवर्सिटी, SP जैन, IIM अहमदाबाद, सिम्बायोसिस, देन बिट्स पिलानी। ये सब कॉलेज ऑलरेडी ऑपरेशनल है और 20+ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे आने वाली है। जब ये यूनिवर्सिटीज़ ऑपरेशनल होगी, इनके जो स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो सोचेंगे कि हम पास में रहें। और पास में ऐसी कौन सी टाउन हाउस कम्युनिटी है? लिटरली आप मेरी स्क्रीन अगर आप देखेंगे, इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सिर्फ 11 मिनट की दूरी, सिर्फ 11 मिनट की दूरी पे एकेडमिक सिटी से अपना ये जो प्रोजेक्ट है वैली आ रहा है। तो वैली में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप सिलिकॉन ओएसिस के पास हैं, आप आउटलेट मॉल के पास हैं, DLRC। ये सामने आपको जो इंटरसेक्शन दिख रहा है ये एमिरेट्स रोड का इंटरसेक्शन है, इसके साथ एतिहाद रेलवे भी आ रही है। अगर यहाँ से मैं राइट टर्न लेता हूँ, मात्र 25 मिनट्स के अंदर मैं वर्ल्ड के सबसे बड़े एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा। और अगर मैं लेफ्ट साइड जाता हूँ तो मिनिमम आप मान के चलो 15 से 16 मिनट में मैं एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट पहुँच जाता हूँ, और पीछे की साइड में जाऊँगा तो अपना डाउनटाउन पहुँच जाऊँगा। तो ये लोकेशन मेरे हिसाब से तो बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन है कंसिडर करने के लिए। अभी बहुत सारा डेवलपमेंट आने वाला है, वहाँ सोबा का एक प्रोजेक्ट आने वाला है, सोबा सेंचुरी। उसके बाद लेफ्ट में आप देखोगे तो लियोस करके एक प्रोजेक्ट आ रहा है। तो ये सब डेवलपमेंट है, ये एक बहुत अच्छा साइन है कि ये जो पूरा पैच है ये इवेंचुअली बहुत अच्छे वे में ग्रो करेगा। अब आप मेरी राइट में अगर थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाऊंगा तो ये आउटलेट मॉल है जो कि दुबई के सारे लोग आफ्टर दुबई मॉल अगर किसी को भी ब्रांडेड सामान खरीदना है एट अ फैक्ट्री आउटलेट प्राइस, वो लोग यहाँ पे आते हैं। तो ये मॉल आप मान सकते हो कि यहाँ तक पूरा दुबई डेवलप हो चुका है और यहाँ तक की जो प्राइजेज़ हैं
बिल्कुल ही अफोर्डेबल सेगमेंट में आती है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये परफेक्ट चॉइस रहने वाली है। तो दुबई में जिस स्पीड से डेवलपमेंट हो रहा है, अभी रिसेंटली हमने सुना है कि दुबई के अंदर एक रेल नेटवर्क आ रहा है, इतिहाद रेलवे नेटवर्क, जो पूरे साथ के साथ एमिरेट जैसे शारजा, अबू धाबी, दुबई को कनेक्ट करेगा और साथ ही इवेंचुअली ये सऊदी अरेबिया तक भी ले जाने वाले हैं। जैसे आपने यूरोप में देखा होगा रेल नेटवर्क कनेक्टिविटी कर रहा है। अब लकीली आप वीडियो बनाते दौरान एक ट्रेन पास हो रही है, आप इस ट्रेन को देख भी सकते हैं। सामने की तरफ आप देखिए ये ट्रेन पास हो रही है। ये बहुत अच्छा साइन है कि ये जो नेटवर्क है पूरे दुबई के अंदर कनेक्ट होने वाला है। बाद में आप रेजिडेंशियल भी देखेंगे तो वो भी आप लोग देख पाएंगे। नाउ आप देख सकते हैं सामने की साइड मैंने अलेन रोड से एग्जिट लिया है। द बेस्ट पार्ट है ये कम्युनिटी डायरेक्टली अलेन रोड के ऊपर है, तो कोई भी लोकेशन अगर बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड है मेन हाईवे से, उसकी वैल्यू हमेशा अच्छी रहने वाली है। आप देख सकते हैं ये मेन एंट्रेंस है, मैसिव एंट्रेंस बनाया गया है और मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ ये कैसा दिखेगा। सो अब मैं कम्युनिटी के अंदर आ चुका हूँ। तो इसमें बेसिकली 3 क्लस्टर रेडी हो चुके हैं, ईडन, नारा एंड तालिया। ये क्लस्टर्स में आप लगभग आप मानो 372 से 400 घर के आसपास इन्होंने डिलीवर किए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ये कम्युनिटी के अंदर आप देख सकते हैं पूरी कार्स वगैरह पार्क्ड हैं, लोग रह रहे हैं। मतलब मेरे हिसाब से 100% ऑक्यूपेंसी चल रही है। आप मानो कि ये कम्युनिटी सिर्फ 20% मैच्योर है। तो मेरा हमेशा कहना है कि आप कभी भी आप इन्वेस्ट करें तो मैच्योर, दैट्स मीन ये 20% मैच्योर है, जिसकी प्राइसिंग भी 20% कम है, ठीक है। तो इवेंचुअली विथ एवरी लॉन्च इसकी प्राइजेस ऊपर जाएंगी। तो ये फेज़ 1 है, इसका फेज़ 2 है और फेज़ 3 है। तो फेज़ 3 वॉज द लेटेस्ट लॉन्च। अगर आपको रेडी टू मूव चाहिए तो फेज़ 1 में ले सकते हैं आप, और अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं और पैसा बनाना चाहते हैं, अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो मेरा सजेशन रहेगा फेज़ 3 के अंदर कुछ भी आता है अपन को उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे अभी भी प्राइस पर स्क्वायर फीट बहुत अफोर्डेबल, अगर मैं कंपेयर करूँ अरेबियन रैंचेस 1, 2, 3 से या एमआर की कोई भी अपकमिंग कम्युनिटी से या एग्जिस्टिंग कम्युनिटी से, इस लोकेशन पे आज भी आपको बेस्ट प्राइस मिलेगा। यहाँ पे जैसे स्कूल आ जाएगा इवेंचुअली, यहाँ पे हॉस्पिटल्स आ जाएंगे, यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर आने वाला है, इसके अंदर एक मैसिव मॉल बनने वाला है। तो ये जब सब कुछ रेडी हो जाएगा और ये पूरी कम्युनिटी मैच्योर हो जाएगी, तो आप इमेजिन कर सकते हैं आप कितना पैसा बढ़ा सकते हैं। आप मेरे राइट में देखिए ये टाउन हाउसेस की जो फिनिशिंग भी है वो एक तरीके से बिल्कुल बेस्ट तरीके से बनाई गई है। सो मैं अभी कम्युनिटी के अंदर आया हूँ। आप देख सकते हैं ये मैसिव शॉपिंग मॉल है जिसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। आपको बार्बर शॉप, आपको ग्रोसरी स्टोर, आपका नर्सरी, आपका एक बेसिक जिम और जो भी अपने खाने पीने का जो रहता है वो सब कुछ यहाँ मिलेगा। तो इस कम्युनिटी के अंदर आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको विद इन कम्युनिटी मिल रहा है। और जैसे मैंने बताया कि फ्यूचर में एक मॉल भी आने वाला है, अगर जो मॉल बन जाएगा तो इस कम्युनिटी में आपको कोई भी इशू नहीं होगा, सब की सब चीज़ें आपको विद इन कम्युनिटी मिलेगी। तो ये सब चीज़ें ऐड करती है आपके कोई भी कम्युनिटी में प्रॉपर्टी लेने की वजह से। तो लेफ्ट में जो टाउन हाउसेस दिख रहे हैं ये लोगों ने लिए थे 1.1 मिलियन में 3 बेडरूम, और आज की डेट में इनकी प्राइस चल रही है 2.7 मिलियन। तो आप देख सकते हैं कि लोगों ने काफ़ी पैसा बनाया है जब से 2019 से लेकर अभी तक। और जो 4 बेडरूम टाउन हाउसेज हैं वो सोल्ड हुए थे अराउंड 1.6 मिलियन के, अभी उनकी प्राइस हो चुकी है 3.5 टू 3.6 मिलियन। सो ये जो ग्रोथ है ना वो एमआर की कम्युनिटी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ स्टैंडर्ड है, एक ही डेवलपर ने बनाया है। तो इसका मतलब जो प्राइसिंग है वो भी कंट्रोल्ड है कि आप कल को बेचने भी जाएंगे तो जिसने जितने पे लिया है वो उतने पे ही बेचेगा। तो आपका जो मार्केट है जिसमें मल्टीपल डेवलपर्स आ जाते हैं वो वाला इशू आपको बिल्कुल भी फेस नहीं करना पड़ेगा। अगेन ब्यूटीफुल कम्युनिटी है, मेरी खुद की इच्छा हो गई है यहाँ पे ख़रीदने के लिए। तो मुझे लगता है कि अफोर्डेबिलिटी वाइज ये लोकेशन एमआर की बहुत अच्छी लोकेशन है टाउन हाउस और अगर विला में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि बेसिकली अपन सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे हैं, हम ज़मीन भी खरीद रहे हैं। और ऐसी कम्युनिटी के अंदर, गेटेड कम्युनिटी के अंदर एक बहुत ही परफेक्ट चॉइस है। नाउ आई एम बैक टू द ऑफिस। मैं अब आपको दिखाना चाहता हूँ मैप पे कि वैली जो लोकेशन है वो एग्जैक्टली कहाँ पे आती है। ये अपना करंट एयरपोर्ट है और ये हमारा अपकमिंग एयरपोर्ट है जो साउथ में आ रहा है, जो ऑलमोस्ट इससे 5 गुना बड़ा रहने वाला है। ये अपना पाम जुमेरा है और ये अपना डाउनटाउन बुर्ज खलीफा। अब यहाँ से अगर मैं एक रोड पकड़ता हूँ जिसका नाम है अलेन रोड, इस रोड पे मैं सीधा जाता हूँ और मैं राइट टर्न लेता हूँ, ये लोकेशन को बोलते हैं वैली। अगर मैं लिटरली मैंने जैसे आपको ड्राइव करके दिखाया था, यहाँ से ऑलमोस्ट 28 मिनट्स के अंदर आप यहाँ पहुँच सकते हो। ये हाईवे जो है ऑलमोस्ट 12 लेन हो जाएगा इवेंचुअली, 6 लेन ईच। तो आपकी जो स्पीड रहेगी ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पहुँचना कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। बाकी मैं आपको बताता हूँ इनकी एमआर की और भी कम्युनिटीज़ है, जैसे रैंचेस 1, रैंचेस 2, रैंचेस 3। अगर मैं इस रोड पे देखता हूँ एमिरेट्स रोड पे, अगर हम सीधा सीधा जाएंगे यहाँ पे आपके मेजॉरिटी ऑफ विला कम्युनिटीज़ है। यहाँ पे डमैक आइलैंड्स आ रहा है, ये आपका एमआर ओएसिस है, एमआर पोलो है, यहाँ पे एमआर हाइट्स करके एक और कम्युनिटी आ रही है एमआर की। तो बेसिकली इस हाईवे के चारों तरफ आप देखोगे तो विला कम्युनिटीज़ हैं। तो ये लोकेशन काफ़ी दूर नहीं है अपकमिंग एयरपोर्ट से भी। तो
तो यहाँ पे इन्वेस्ट करना इज़ अ वेरी गुड एडवाइस। सो ये वैली का पूरा मास्टर प्लान है। ये पूरी लैंड पार्सल ऑलमोस्ट 1100 एकर्स का है, 1100 एकर्स। ये मैसिव लैंड पार्सल है। आपने वीडियो में देखा होगा, यहाँ से हमने एंटर किया था और ये वाला जो फेज़ 1 है इसके काफ़ी पोर्शन, ये कम्युनिटी हॉल है जहाँ पे हम गए थे। तो ये फेज़ 1 रेडी हो चुका है काफ़ी हद तक, मतलब ये इतना पार्ट आप मानकर रेडी हो गए, लगून वगैरह रेडी हो चुके हैं। ये फेज़ 1 है, ये फेज़ 2 है और जो अपकमिंग लॉन्च था वो फेज़ 3 के अंदर था और ये विला कम्युनिटी है। सो आप इसमें आप मोटा मोटा आप देखेंगे तो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और ये विला कम्युनिटी। अगर किसी को सबसे बड़े प्लॉट साइज चाहिए तो आई थिंक इस कम्युनिटी में फार्म गार्डन और फार्म ग्रुप में अपन ले सकते हैं। और बाकी टाउन हाउसेज आप देखा जाए तो बेसिकली हर साइज़ के टाउन हाउसेज हैं यहाँ पे। मिनिमम मैंने देखे 1500 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होते हैं और डिपेंडिंग अपॉन द एवरी क्लस्टर आई थिंक 2000 के भी हैं। तो आप कंफ्यूज ना होए कि यहाँ पे कम प्राइस क्यों है, यहाँ पे ज़्यादा क्यों प्राइस है। एक तो टाइमिंग का रीज़न है कि लोगों ने कब लिए थे और अभी क्या प्राइस चल रहे हैं, और दूसरा प्लॉट साइज़ का। तो प्लॉट साइज़ क्लस्टर वाइज क्लस्टर मैं आपको समझाऊंगा कि क्या डिफरेंस है। मैं थोड़ा और डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ कि पूरी कम्युनिटी कैसे है। यहाँ से हमने एंटर किया था, ये सोबा, ये पूरा लैंड पार्सल सोबा एलवुड करके आपने सुना होगा, ये प्रोजेक्ट आ रहा है। थोड़ा आप सीधा जाओगे राइट साइड पे ये फार्म ग्रुप जहाँ पे मैंने बताया था सबसे बड़े प्लॉट वाले, अगर आपको किसी भी विला प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है ये लोकेशन कंसिडर करी जाएगी। अब आप मैक्रो लेवल पे देखेंगे, ये कम्युनिटी हॉल है इस प्रोजेक्ट के अंदर। ये गेट से जैसे एंटर करेंगे ये गोल्डन बीच। सो बेसिकली ये आर्टिफिशियल बीच होता है जो वाटर लगून बोलते हैं, जहाँ पे आपका एक मैसिव साइज़ रहता है जिसके अंदर आप आके वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। थोड़ा आगे जाएंगे ये किड डेल, अगर जो भी छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा रिक्रिएशनल हब है, बच्चों के पूरे पार्क्स रहने वाले हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे स्पोर्ट्स विलेज। स्पोर्ट्स विलेज मतलब यहाँ पे एक सेक्शन बनाया है जहाँ पे उन्होंने एक बड़ा मैसिव फुटबॉल कोर्ट बनाया है, यहाँ पे पेडल कोर्ट है, यहाँ बास्केटबॉल कोर्ट है। सो फिटनेस रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है आपको विद इन कम्युनिटी मिलती है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और पूरा आप देखेंगे पूरा ये पार्क है, पूरी कम्युनिटी के अंदर पार्क है, पूरा जॉगिंग ट्रैक बनाया हुआ है कि आप कम्युनिटी के अंदर अगर आप देखोगे तो पूरा जो लैंड पार्सल है मैसिव, हाँ 1,40,000 स्क्वायर फीट का मैसिव इन्होंने डेडिकेट किया है सिर्फ फिटनेस और हेल्थ को कंसिडर करते हुए। अब जो लेटेस्ट लॉन्च था उसके अंदर कितना बड़ा पार्क आ रहा है आप देख सकते हैं, ये सेंट्रल पार्क आ रहा है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या साइज़ रहने वाला है इस पार्क का। इस पार्क के अंदर आप अगर फेज़ 1 से कंपेयर करेंगे फेज़ 2 को, तो यहाँ पे ज़्यादा ग्रीन स्पेस है, यहाँ पे कम घर बनाए हैं कंपेयर टू। और जो फेज़ 3 आ रहा है यहाँ पे ज़्यादा साइज़, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कंप्लेन थी कि एमआर की तरफ से हमको काफ़ी छोटे साइज़ के टाउन हाउसेज और विलाज मिल रहे हैं। इन सबको कंसिडर करते हुए फेज़ 3 में इन्होंने पूरे जो साइजेस को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। तो अब आपको मैं लेटर बताऊंगा कि ये जो एक्टिविटीज़ जैसे गोल्डन बीच हो गया, किड्स डेल हो गया, स्पोर्ट्स विलेज हो गया, सेंट्रल पार्क हो गया, फेज़ 3 में क्या आने वाला है। सो मैं बोल रहा था कि ये फैमिली फ्रेंडली लोकेशन क्यों रहने वाली है। पहली बात तो आप एमिनिटीज़ वाइज आप देखेंगे तो गोल्डन बीच ऑलमोस्ट 47,000 स्क्वायर मीटर का रहने वाला है, स्पोर्ट्स विलेज ऑलमोस्ट 25,000 स्क्वायर मीटर्स, किड्स डेल ऑलमोस्ट 13,000 स्क्वायर मीटर एंड सेंट्रल पार्क ऑलमोस्ट 249,680 स्क्वायर मीटर्स। इतना मैसिव एमिनिटीज़ आपको मिल रही है। इसका मतलब एज अ एंड यूज़र और आप अगर इन्वेस्टर हैं कल को बेचना चाहेंगे तो लोग जब इन एमिनिटीज़ को देखेंगे और एमआर क्वालिटी की एमिनिटीज़ देखेंगे तो डेफिनेटली आपका रीसेल एज वेल एज एंड यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक परफेक्ट फिट प्रोजेक्ट है। नाउ मैं पेमेंट प्लान के बारे में बताना चाहता हूँ। एमआर का कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हैं तो 4 साल में रेडी होता है, टाउन हाउस और विला के केस में स्पेशली। तो आप देखेंगे कि तो टेक्निकली आप 20% आप देंगे बुकिंग के टाइम और बाद में 20% चलेगा 12 मंथ्स के बाद, फिर अगेन 20% देना है आपको 24 मंथ्स के बाद और अगेन 20% देना है आपको 36 मंथ्स के बाद और 20% एट द टाइम ऑफ हैंड ओवर। सो टेक्निकली आप बुकिंग में 20 दे रहे हो, हर साल 20% दे रहे हो। ये बिल्कुल बेसिक पेमेंट प्लान रहने वाला है। कोई भी प्रोजेक्ट या जो फ्यूचर में लॉन्च होगा इस लोकेशन में या कोई और लोकेशन में एमआर की तरफ से। मैं आपको थोड़ा प्राइजेस के बारे में आइडिया दे देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे 3 और 4 बेडरूम का प्राइसिंग मैं दे रहा हूँ और ये प्राइसिंग अभी के लॉन्चेस के हिसाब से फ्यूचर में ये प्राइजेस बढ़ती जा रही है। जैसे मैंने आपको दिखाया था विद एवरी फेज प्राइस विल गो अप। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 3 बेडरूम है उसका जो प्लॉट का साइज़ है वो 1900 स्क्वायर फीट है, 1900 विच इज़ वेरी गुड साइज़। आप देख सकते हैं इसमें 19 से लेके 2200, अगर आप कॉर्नर प्लॉट लेते हैं तो 2200 स्क्वायर फीट 2200 स्क्वायर फीट तक जाएगा। एवरेज जो बिल्टअप एरिया होगा 2400 स्क्वायर फीट रहेगा 3 बेडरूम का और प्राइस 2.89 मिलियन। तो लगभग आप मानो विद न्यू लॉन्च इसकी प्राइस 3 मिलियन के ऊपर जाने वाली है 110%। और ये आपका 4 बेडरूम जो है उसका प्लॉट देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2900 स्क्वायर फीट है, जो कि बहुत ही अच्छा साइज़ है। आप प्लॉट का साइज़ देख सकते हैं 4600 तक जा रहा है अगर आपको बड़ा प्लॉट चाहिए, कॉर्नर प्लॉट चाहिए। बिल्टअप एरिया आप देखेंगे 2700 स्क्वायर फीट जा रहा है और इसकी स्टार्टिंग प्राइस 3.39 मिलियन जा रही है,
जो कि MR की आप बाकी कम्युनिटी से कंपेयर करेंगे तो आज भी अफोर्डेबल स्टेज पे है और इसमें 100% पैसा बनाया जाता है। अब मैं आपको विला के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, विला की क्या प्राइसिंग रहने वाली है। सो मैं आपको जल्दी से मैं आपका लेआउट समझा देता हूँ। ये 3 बेडरूम का लेआउट रहने वाला है। यहाँ पे आपकी 2 कार पार्क हो सकती है, यह आपका एंट्रेंस रहेगा, यहाँ पे आपका लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया, आप इस साइड से आएंगे तो आपका मेड्स रूम और अटैच वॉशरूम और लॉन्ड्री रूम रहने वाला है। सामने की तरफ जाएंगे तो आपका ओपन टेरेस है। तो ग्राउंड फ्लोर पे कोई भी रूम नहीं है, सिर्फ एक मेड रूम और अटैच वॉशरूम है। जैसे अब आप ऊपर के फ्लोर पे जाते हैं तो यहाँ पे आपके 3 बेडरूम आते हैं। इसमें जो मास्टर बेडरूम है उसमें अटैच वॉशरूम रहेगा और दोनों बेडरूम के लिए आपको शेयर करना पड़ेगा और यहाँ पे एक मैसिव टेरिस आ जाता है। अब मैं आपको 4 बेडरूम दिखाना चाहता हूँ। अगेन लेआउट रिमेन सेम, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और पुराने लेआउट और इस लेआउट में जो ऊपर का जो पार्ट है वो एग्जैक्टली सेम है। दी ओनली डिफरेंस यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा प्लॉट बड़ा होगा और थोड़ा सा इसके अंदर जो बिल्टअप ज़्यादा होगा। इसके अंदर जो गेस्ट बेडरूम करके एक एडिशनल रूम ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे मेड्स रूम तो था ही, और आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं तो प्लॉट की चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है, जिसके अंदर उन्होंने एक और रूम फिट किया है। तो 4 बेडरूम 3 बेडरूम में एडिशनल डिफरेंस है सिर्फ एक एडिशनल रूम का। अब मैं आपको विला दिखाना चाहता हूँ। ये 4 बेडरूम विला है जो G+2 आने वाला है, मतलब ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। आप देख सकते हैं प्लॉट ऑलमोस्ट 6300 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, 4300 का बिल्टअप एरिया है। आप देख सकते हैं इसके अंदर अगर ग्राउंड फ्लोर पे आप जैसे एंटर करेंगे आपका एक रूम आता है, लिविंग एरिया अगेन सेम सेटअप रहता है, सामने काफ़ी बैठने को एरिया और एक मैसिव पूल आपको मिलता है। फर्स्ट फ्लोर पे आप जाओगे तो आपके ऑल 3 बेडरूम्स आ जाते हैं और आप बिल्कुल हायर फ्लोर पे जाएंगे तो आपका मेजॉरिटी आप देखोगे पूरा टेरिस आपको मिल रहा है, जहाँ पे आपका मैसिव लिविंग एरिया, आपका डाइनिंग एरिया और आपको स्मॉल किचन मिलता है और एक वॉशरूम मिलता है। तो ये काफ़ी बड़ा लेआउट है आज की डेट में, क्योंकि इतना बड़ा प्लॉट यूजुअली कोई भी डेवलपर आपको नहीं दे रहा। मैं आपको 5 बेडरूम विला दिखाना चाहूँगा। तो ये आपका 5 बेडरूम विला रहने वाला है, जिसका प्लॉट ऑलमोस्ट 8800 स्क्वायर फीट है, बिल्टअप 7800। आप देख सकते हैं ये मैसिव प्लॉट रहने वाला है ये विला का। अगेन आप लेआउट वाइज ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप देखेंगे तो ग्राउंड फ्लोर पे आप जैसे एंटर करोगे आपका एक रूम आता है, आपका यहाँ पे मैसिव किचन आता है, डाइनिंग एरिया आता है, आपका ओपन एरिया जहाँ पे आपका पूल है। आप फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो आपका बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2, 3 एंड 4 आपके चारों बेडरूम यहाँ पे आते हैं। और सेकंड फ्लोर पे आप जैसे ही ऊपर जाएंगे तो आपका मैसिव डाइनिंग एरिया, सिटिंग एरिया और ओपन सिनेमा रहने वाला है। बाकी मैं आपको डिटेल में भेज सकता हूँ ताकि आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं सारे फ्लोर प्लान। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप दुबई में कोई भी टाउन हाउस और विला में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप आज ही कांटेक्ट करिए। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा अपकमिंग लॉन्चेस के लिए। और थैंक यू, टेक केयर।